पूर्णिया के बहुचर्चित सूरज बिहारी हत्याकांड में अंततः पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को 3 अन्य नामजद अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने में पूर्णिया पुलिस सफल हुई। इससे पहले शुक्रवार को इस मामले के 2 अन्य नामजद ने मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले में 2 नामजद अब भी फरार है। इधर पुलिस पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे, खासकर पुत्र सूरज बिहारी की हत्या के सदमे में पिता जवाहर यादव की हृदयघात से हुई मौत के बाद पुलिस की इंटरनेट मीडिया पर भी खूब किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस थोड़ी चैन की सांस तो ली है। वहीं मरंगा थाना में शनिवार को एसपी स्वीटी सहरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विगत 27 जनवरी को कारोबारी सूरज बिहारी की मरंगा थाना क्षेत्र के वसंत विहार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 7 नामजद और 3 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। नामजद आरोपियों में ब्रिजेश सिंह, उसका भाई राज सिंह उर्फ नंदू सिंह, स्नेहिल झा उर्फ स्नेहिल ठाकुर, आदित्य ठाकुर, अमन सिंह, रजनीश सिंह और यीशु सिंह उर्फ अंशु सिंह शामिल है। एसपी ने बताया कि 3 फरवरी को कोर्ट से सभी फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश लेकर सभी के घरों पर इश्तेहार भी चिपकाया गया था। पुलिस की बढ़ती दबिश पर हत्याकांड के आरोपित स्नेहिल झा उर्फ स्नेहिल ठाकुर और आदित्य ठाकुर ने मुजफ्फरपुर में सरेंडर कर दिया। अब दोनों पूर्णिया पुलिस के कब्जे में हैं। इस बीच पूर्णिया पुलिस को सूचना मिली कि सूरज बिहारी हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपित नेपाल भागने की तैयारी में है। सूचना पर पुलिस 2 दिनों से बॉर्डर एरिया की घेराबंदी कर आरोपियों के धरपकड़ में लगी हुई थी। इसी क्रम में हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपित नंदू सिंह, ब्रिजेश सिंह और अमन सिंह तीनों को रुपौली थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। एसपी ने बताया कि पिछले 10 दिनों से बदमाश लगातार लोकेशन चेंज कर रहे थे। मामले में अब तक 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। सूरज बिहारी के ऊपर गोली उन्हीं की पिस्तौल से ब्रिजेश सिंह ने चलाई थी। ब्रिजेश और नंदू पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ने बताया कि बीते 23 जनवरी को सरस्वती पूजा के दिन नेवलाल चौक स्थित निजी स्कूलों में सूरज वर्मा नामक एक युवक द्वारा तैयार वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला गया था। इस पर वीडियो में शामिल एक लड़की के बॉयफ्रेंड स्नेहिल ने सूरज वर्मा को निशाना बना लिया और 25 जनवरी को मूर्ति विसर्जन के दौरान स्नेहिल अपने दोस्तों के साथ सूरज को बांस के खेत में ले गया और लात घुसे, बेल्ट और चप्पल से बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद 26 जनवरी को बातचीत और माफी की बात के बावजूद मामला नहीं सुलझा। स्नेहिल झा ने अपने दोस्तों के साथ उसके घर पर जाकर दोबारा मारपीट की। इसी मामले में सूरज बिहारी का भाई उदय यादव वहां पहुंचा था और उसकी पिटाई की सूचना पर उसके भाई सूरज बिहारी समझौता के ख्याल से वहां पहुंचा था। इधर स्नेहिल झा और उसके दोस्त मारपीट पर उतारू थे। विवाद बढ़ते ही ब्रिजेश ने पिस्तौल निकालकर सूरज बिहारी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले को लेकर एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि आरोपियों को संरक्षण देने वालों की भी पहचान की गई है। इन संरक्षकों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। स्पीडी ट्रायल चलाकर सभी आरोपियों को सख्त सजा दिलवाएगी। ये 27 तारीख को जो है मरंगा थाना में नेवाला चौक पे एक मर्डर की घटना हुई। सूरज बिहारी है, सदर थाना अंतर्गत के रहने वाले थे। उसी में वहाँ सारे फुटेज वगैरह प्राप्त करते हुए सभी अभियुक्तों की पहचान की गई थी और उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें स्पेशल रीडिंग टीम का भी गठन किया गया, जो एसडीपीओ सदर में शंकर उसको लीड कर रहे थे। उनके साथ एसएचओ मरंगा और हमारी जो टेक्निकल टीम है, वो रीडिंग पार्टी जो है, वो सब उसमें उसका हिस्सा थे और लगातार उनके द्वारा जो है इसमें छापेमारी की जा रही है। इसी में साथ के साथ जो लीगल प्रोसीजर होता है, इश्तेहार, वारंट और कुर्की का, उस पे भी काम किया जा रहा था और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो है कुर्की भी प्राप्त कर ली गई थी। कुर्की लेने के बाद जब कल मरंगा थाना की टीम के द्वारा कुर्की जब की जा रही थी 2 अभियुक्तों की जो नेम्ड अक्यूज्ड हैं, आदित्य और स्नेहिल,
तो उनके परिजनों द्वारा जो है दोनों अभियुक्तों को उनके पास का जो नियरेस्ट थाना था मुजफ्फरपुर में, वहां पर सरेंडर करवाया गया और थाना की टीम के द्वारा जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो है मरंगा थाना की टीम उन लोगों को जो है पूर्णिया जिला लेकर आई। साथ ही हम लोगों के पास सूचना थी कि जो बाकी के अक्यूज हैं वो लोग नेपाल की तरफ जो है भागने का प्रयास कर सकते हैं। तो 2 दिन से जो है वो सभी जो थाना की टीम है वो अलर्ट मोड पे थी। हर जगह जो है उन लोगों के द्वारा चेकिंग और छापेमारी जो है इसमें की जा रही थी। उसी में कल रात्रि और आज सुबह की मॉर्निंग में रुपौली थाना द्वारा जो है 3 अभियुक्तों को, ब्रजेश, नंदू और अमन सिंह, इन लोगों को रुपौली थाना अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया और फिर मरंगा टीम के द्वारा जो है हम लोगों को लेकर आया। इसमें कुल अभी तक 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। जो पिस्टल थी जिससे हत्या कारित की गई थी वो इसमें जो है बरामद की गई है। और पूर्व में 29 तारीख को विशाल जो अभियुक्त थे उनको हिरासत में भेजा गया था। उनके द्वारा जो 3 बाइक कांड में जो यूज हुई थी मर्डर में, उनको अपने पास रखा गया था और साथ ही उनके पास एक अवैध हथियार भी मिला था। तो उसके साथ उनको एक अलग कांड दर्ज करते हुए भेजा गया। इसमें जितने भी अभियुक्त और हैं उन पे छापेमारी जो है हम लोग कर रहे हैं। सबकी कुर्की भी प्राप्त है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने इन अभियुक्तों को संरक्षण दिया उन पर भी अभी पूछताछ के बाद अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और तकनीकी अनुसंधान में साक्ष्य संकलन करते हुए उन लोगों की भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मैम, इस हत्या का जो काउज है वो क्या बताया गया है? जो पूछताछ में वादी पक्ष और जो अभियुक्त पक्ष है उनसे पूछताछ में जो मामला सामने आया कि एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी जो अपलोड की गई थी तो उसमें एक लड़की के साथ जब फोटो डाला गया तो स्नेहिल जो है उनकी लड़ाई पहले सूरज शर्मा से होती है और फिर उसके बाद जो है बाकी सब अभियुक्त और वादी पक्ष से भी दोनों के बीच में जो है मारपीट की घटनाएं, गाली गलौज और इवन जो फैमिलीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं और उनके साथ भी जो है इसमें मारपीट की घटना। तो मेन कारण एक इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी अपलोड की गई थी उसके चलते जो है ये विवाद हुआ और बाद में इसमें मर्डर हुआ। स्नेहिल और सूरज शर्मा के साथ बीच करना, तो ये सूरज बिहारियों के बारे में ये सूरज शर्मा जो है वो मोस्टली जो रील्स वगैरह बनाते हैं वो उदय जो है वादी जो है इस कांड के उनसे पहले से परिचित हैं। तो जब इनकी लड़ाई स्नेहिल और आदित्य से होती है तो उन्होंने उदय को इसमें इंक्लूड किया और उदय के इंक्लूड होने के बाद जो है उन लोगों के द्वारा सूरज बिहारी और उनके दोस्तों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया। क्या पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाने को विचार कर? बिल्कुल, इनकी सबकी जो है गिरफ्तारी, जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाएंगे और ये मामला जो है वो स्पीडी ट्रायल में जाएगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी? अभी तक टोटल जो है इस कांड में, हत्या के कांड में 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। शेष जो 2 नेम्ड अक्यूज हैं उनके विरुद्ध कुर्की प्राप्त है। बाकी लोगों का भी जो है नाम सामने आया है, उन पे भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और इन लोगों से और गहन पूछताछ के बाद जो है उन लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित। सूरज बिहारी का जो पिस्टल था वो मिला? जो घटना जो कारित की गई है, जो सूरज बिहारी जो थे उनके पास जो पिस्टल थी उसी पिस्टल से जो है ये हत्या की गई थी, उसी से गोली चली थी। वो पिस्टल भी जो है इस कांड में बरामद मैडम, सूरज बिहारी को क्यों मारा गया? इसमें दोनों का, नंदू का और जो ब्रजेश हैं, दोनों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। काफी कांड इनमें शराब में और आर्म्स एक्ट में दर्ज है और बाकी लोगों का हम लोग अभी देखेंगे। इसमें सूरज शर्मा और उनके परिवार वालों की भी कोई भूमिका बढ़ाने में सामने आई? उस पे हम लोग पूछताछ करेंगे। वादी पक्ष में जो लोग हैं उनसे भी गहन पूछताछ की जाएगी। अभी प्राथमिकता हम लोगों की जो अक्यूज्ड हैं जिनके द्वारा घटना कारित की गई थी, जो हत्या जो हुआ है, उनकी अरेस्टिंग और जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध छापेमारी और कुर्की करना। बचे हुए अभी कितने और हैं? 2 नेम्ड अक्यूज इसमें और हैं, लेकिन जो हमारी अभी तक पूछताछ हुई है अभियुक्तों से उसमें कुछ नाम और शामिल आ रहे हैं जो मारपीट की घटनाओं में भी थे। तो उनके विषय में भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं कि घटना के समय पे वो लोग कहाँ थे और उनकी क्या भूमिका थी। ये लोग पूर्णिया से बाहर भी निकले थे? ये लोग लगातार पिछले 10 दिनों से दिल्ली, नोएडा, भोपाल
फरक्का, हावड़ा और नेपाल तक जो है लगातार पुलिस से बचने के लिए, उनकी दबिश से बचने के लिए अपना लोकेशन जो है चेंज कर रहे थे। और पिछले 10 दिन से जो है रेडिंग टीम लगातार इन लोगों के पीछे संपर्क में इन लोगों के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी, जिससे कि आज इन लोगों का जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित रुपौली थाना अंतर्गत। मैडम, जो सुरक्षा गार्ड होता है वो भूमिका परिवार के अभी तक ऐसा परिवार के लोग पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाद में पुलिस की दबिश बढ़ी, उसके बाद लोगों ने बात करना पड़ा, इसलिए परिवार के रूप से परिजन जो है इनके वो लगातार अपने जो अभियुक्त है उनके साथ संपर्क बनाने का उन लोगों के द्वारा भी जो है प्रयास किया जा रहा था। उन लोगों के द्वारा भी इन लोगों की भूमिका जो अभी तक हम लोगों ने बताई थी, उन लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा था कि सभी अभियुक्तों को जो है वो या तो पुलिस के सामने जो है सरेंडर करवाए या न्यायालय में सरेंडर करवाए। झगड़ा जो था वो सूरज शर्मा और स्नेल के बीच में था, तो फिर सूरज बिहारी को क्यों टारगेट करते हैं? वहीं पर सब कोई जो है दोनों इकट्ठा हुए थे, दोनों पक्ष। वहां पर जब मारपीट की घटना जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसी में जो है इनके द्वारा गोली चलाई। ठीक।